इंजीनियर फिरोज़ मुज़फ़्फ़र किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जामिया नगर के बटला हाउस में रिहाइश है। आप एमसीडी में इंजीनियर रहे। उर्दू अदब से लगाव ख़ानदानी विरासत में मिली है। कई किताबें आपकी मंज़र-आम पर आ चुकी हैं। फिरोज़ मुज़फ़्फ़र के वालिद मुज़फ़्फ़र हनफ़ी, जो एक नामवर अदीब और शोरा की हैसियत रखते थे, उनकी किताबें आज भी उनकी याद दिलाती हैं। आइए आज मुलाकात कराते हैं आपको फिरोज़ मुज़फ़्फ़र से। हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। पढ़े लिखे लोग चुपचाप साइलेंट हो गए हैं और साइलेंट होना ही समाज की बुराई की सबसे बड़ी जड़ होती है। जब पढ़ा लिखा आदमी या शरीफ आदमी आंखें बंद कर लेता है तो क्राइम अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। हम अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र नहीं रखते कि हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे घर के दीगर अफराद क्या कर रहे हैं। हमने सिर्फ नमाज रोज़े को ही अपनी दीनी फ़राइज़ में शामिल कर लिया है। इस्लाम के जो बेसिक फ़राइज़ हैं कि अपने पड़ोसी का, अपने मोहल्ले का ख़्याल रखिए, उससे दूर होते जा रहे हैं। मेरा नाम फ़िरोज़ मुज़फ़्फ़र है। मेरे वालिद का नाम मुज़फ़्फ़र हनफ़ी है। मैं एमसीडी से असिस्टेंट एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट से अभी हाल ही में रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरी तालीम जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुई और उर्दू की तालीम घर से हासिल की है। समाजी काम और दूसरे मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में मेरे काम हैं। मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से क्रिकेट की टीम को भी रिप्रेज़ेंट किया और कई खेलों में बहुत आगे था। अपने यूनिवर्सिटी के लेवल पे मैंने राजनीति भी की। मैं दिल्ली स्टेट एनएसयूआई का वाइस प्रेसिडेंट भी बना था एक टाइम पे। और अदब से भी मेरी थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। मेरी भी ताहाल 15-16 किताबें शाये हो चुकी हैं, जिनमें से कई किताबों को कई उर्दू अकेडमी से इनामात भी मिल चुके हैं। दिल्ली की मयूर विहार की आरडब्ल्यूए ने मुझे राजधानी गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। एमसीडी की जॉब के साथ-साथ आपने किस तरह उर्दू अदब की खिदमत अंजाम देते रहे? उर्दू से आपका लगाव बरकरार रहा? ज़रा तफ़सील से बताएँ मुझे। हमारे वालिद ने हमें बहुत सारी नसीहतें की थी, जिस पर हमने चलने काफ़ी हद तक चलने की कोशिश की। पूरी तरह तो नहीं चल पाए क्योंकि एमसीडी की नौकरी ही बड़ी टिपिकल होती है, जिसमें आप 2 नावों में एक साथ सवार नहीं हो सकते। लेकिन वालिद साहब की नसीहतों का मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने एमसीडी में बड़े अच्छे-अच्छे नामवर लोगों की बिल्डिंगें तोड़ी, जिसकी वजह से चांदनी चौक में मेरे लिए पोस्टर लगते थे कि नए औरंगज़ेब आ गए हैं। पुरानी दिल्ली के नशे के किंग, उनकी बिल्डिंग मैंने सील की। और भी कई बदमाश थे, कई मर्डर हुए, उनकी बिल्डिंगें हमने हमारे ज़ेडएसी केजे चौधरी से मिल कर के हमने बिल्डिंगें तोड़ी और मसले सॉल्व कराए। फिर लास्ट में नजफ़गढ़ में भी मैंने मेयर, डिप्टी मेयर की प्रॉपर्टीज़ पे एक्शन लिया जो इल्लीगल थी और उसकी वजह से बदनामी भी हुई और नाम भी जो हुआ। दोनों तरीके से अच्छाई भी मिली है, बुराई भी मिली है। तो बुराई ज़्यादा मिली है, लेकिन मेरा सैटिस्फैक्शन है कि मैंने अपनी नौकरी ईमानदारी से की। आप बटला हाउस में रहते हैं। बटला हाउस को मिनी हिंदुस्तान के तौर पर जाना जाता है। यानी यहाँ कई स्टेट से लोग आकर के बसते हैं, इस जगह पर रहते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, जामिया हमदर्द है, और वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ रहते हैं, इस इलाके में रहते हैं। और यहाँ कई तरह की अब वारदातें हुई हैं, कई अमवात हुई हैं इस तरह की। नशे में मुलविस पाए जा रहे हैं नौजवान। बड़ा बढ़ता हुआ ट्रेंड चल रहा है अब नशे का। तो कैसे इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सकता है? आप एक अदीब हैं, आप समझ सकते हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान। शाहिद साहब, बटला हाउस जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वो इलाका है जो किसी ज़माने में थिकली पॉपुलेटेड एजुकेटेड एरिया कहलाता था पूरे वर्ल्ड का। यहाँ पर हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम, चाहे कहीं पर भी हों, उनकी रिहाइश थी यहाँ पर। दिल्ली के तीनों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, डीडीए के इंजीनियर, एमसीडी के इंजीनियर, सरकारी डॉक्टर, पुलिस में जितने भी मुस्लिम अफसरान थे, सबके मकान यहाँ पर थे और ये एरिया बहुत पढ़े लिखे लोगों का एरिया कहलाता था। जाकिर नगर से एक डेलीगेशन नरसिम्हा राव जी से मिलने के लिए गया था। तो नरसिम्हा राव जी ने ये कहा कि ये बटला हाउस जाकिर नगर कहाँ पे है? लोगों ने बताया कि बटला हाउस जाकिर नगर जामिया मिल्लिया से एडजेसेंट है। तो नरसिम्हा राव जी ने ये कहा था कि वहाँ पर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी और जावेद हबीब भी रहते हैं क्या? आप इस एरिया की पहचान इन लोगों से थी। अब उसके बाद धीरे-धीरे ये एरिया इतना बदनाम कर दिया नेताओं ने कि अब यहाँ की ब्लैक लिस्टेड हो गया। गुंडे बदमाश राजनीति कर रहे हैं, नशा उरूज पर है, गुंडागर्दी अपने उरूज पर है, सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 8-8 मंजिल बन रही हैं, हाई टेंशन वायर के नीचे बिल्डिंगें बन रही हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं।
हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, पढ़े लिखे लोग चुपचाप साइलेंट हो गए हैं, और साइलेंट होना ही समाज की बुराई की सबसे बड़ी जड़ होती है। जब पढ़ा लिखा आदमी या शरीफ आदमी आंखें बंद कर लेता है तो क्राइम अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। हम अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र नहीं रखते कि हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे घर के दीगर अफराद क्या कर रहे हैं। हमने सिर्फ नमाज रोज़े को ही अपनी दीनी फ़राइज़ में शामिल कर लिया है। इस्लाम के जो बेसिक फ़राइज़ हैं कि अपने पड़ोसी का, अपने मोहल्ले का ख्याल रखिए, उससे दूर होते जा रहे हैं। और यही सारे क्राइम की जड़ है। हमारे पड़ोस में कौन आके रह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे हम लोग कोई वास्ता नहीं रह गया है। जो लोग 2-4 लोग इसमें करते हैं, लोग उनकी मुखालफत करते हैं, और यही वजह है कि हमारे नौजवान ज़्यादातर नशे की तरफ, गलत तरीके से पैसे कमाने की तरफ और जराइम में, दूसरे जराइम में बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में पीछे होते जा रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कि सरकारी स्कूल का रिज़ल्ट, नीट का रिज़ल्ट और JEE का रिज़ल्ट, किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट देख लीजिए कि उसमें मुस्लिम की भागीदारी कितनी हो रही है। हम लोग अपने टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे सोशल कामों में इतने एक्टिव थे कि बच्चे हमारे यहाँ से खेल में बहुत आगे निकलते थे। कई लड़कों ने हमारी बदौलत दिल्ली से रणजी खेली क्रिकेट में, हॉकी में गए, फुटबॉल में गए, लेकिन अब लोगों को वास्ता ही नहीं है, सब सेल्फिश हो गए हैं, अपने तक महदूद हो गए हैं, और उनको समाज से, अपने मोहल्ले से, अपने उससे किसी से कोई मतलब नहीं। और समाज बुरी तरीके से गिरावट की ओर है। हमें इस पे लगाम लगानी होगी और अपने अड़ोसी-पड़ोसी का, अपने मोहल्ले के बच्चों का ख़्याल करना होगा। नशे की और दूसरी तमाम बुराइयों से बच्चों को रोकना होगा। इसके लिए हम सबको मिल-जुल कर काम करना होगा। मुज़फ़्फ़र साहब, आपने अपनी रिहाइश पर किताबों की लाइब्रेरी बना रखी है, काफ़ी अच्छे से किताबों को सजा रखा है। आज देखना ये पड़ रहा है कि लोग किताबों से रुझान लोगों का कम रहा है। लोग मुताला नहीं करना चाहते हैं। बच्चे भी व्हाट्सएप या फ़ेसबुक या फिर यूट्यूब के सहारे अपने कोर्सेज़ को पढ़ते हैं। तो ये सिलसिला क्या थम जाएगा? किताबों का जो रुझान थे लोगों के, जो पढ़ने के, मुताला करने की जो आदतें थीं, वो कम जाएँगी? इसको कैसे रोका जा सकता है? किताबों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है, और किसी ज़माने में किताब तोहफ़े के तौर पर दी जाती थी, और किताब को ही सबसे अच्छा तोहफ़ा समझा जाता था। लेकिन अब समाज में इतनी बुरी तरीके से गिरावट आ गई है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर जो 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, वो 2 रुपए का अखबार भी खरीद कर नहीं पढ़ते हैं। सब फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और मोबाइल तक, सोशल मीडिया तक महदूद हो गए हैं। अपनी खबरें पढ़ना, अपनी वाहवाही कराना, झूठी तारीफ़ करवाना, झूठे खबरें अखबार में शाये कराना, नुमाइंदे को पैसे दे कर के अपने आप को माहिर गालिबियात, माहिर इक़बालियात, माहिर अदब अतफ़ाल कहना। इस तरह से समाज के हर फ़ील्ड में गिरावट आई है। ख़ासकर उर्दू अदब में तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ गई है। उर्दू का शायर और अदीबों ने किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं। सिर्फ़ वही किताबें पढ़ते हैं जिसमें उनका नाम छपा होता है या जिसमें उनके बारे में कुछ लिखा होता है। हमें किताब फ़हमी की आदत डालनी पड़ेगी, और लाइब्रेरी और किताबों से नाता जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो समाज बहुत तेज़ी से नीचे गिरता चला जाएगा, और फिर ऐसा वक़्त आएगा कि हम उसकी ओवरहॉलिंग भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किताबों का मुताला करें, किताब बीनी का शौक़ पैदा करें बच्चों के अंदर, और किताब से मोहब्बत पैदा करें। किताब से मोहब्बत ही हमें एक अच्छा इंसान, अच्छा साथी, अच्छा फैमिली मेंबर, अच्छा इंसान बनाएगी। किताब से बढ़कर इंसान की कोई भी मददगार नहीं। अच्छी शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला हम आपको कराते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो करें। कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएं ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। अपने दोस्त शाहिद इस्लाम को इजाज़त दें। शुक्रिया।